नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आगामी 25 जुलाई को आईवीएफ डे है। ऐसे में ये पूरा मंथ जो है आईवीएफ अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। तो आईवीएफ होता क्या है और सक्सेस रेट जिसका खासा महत्व है आईवीएफ में, वो क्या होता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सागरिका अग्रवाल, जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। इनको 12 साल का अनुभव भी है। साथ ही साथ आप पिछले 8 साल से आईवीएफ इंदिरा आईवीएफ क्लिनिक से जुड़ी हुई हैं और फिलहाल लाजपत नगर सेंटर की ये सेंटर हेड हैं। डॉक्टर सागरिका, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो पहला प्रश्न मेरा ये होगा, सक्सेस रेट जो आईवीएफ में कहा जाता है या जो लोग देखते हैं कि सक्सेस रेट इस क्लिनिक का क्या है, तो इसका राज क्या है कि इंदिरा आईवीएफ जो है इतना अच्छा सक्सेस रेट लेके पहले नंबर पे है। और उसके पहले आईवीएफ का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है। देखिए, आईवीएफ की जो प्रक्रिया है या टेस्ट ट्यूब बेबी की जो प्रक्रिया है, इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है और उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी वजह से हो सकती है। जैसे किसी लड़की की ट्यूबें बंद हो सकती हैं, जो फलोपियन ट्यूब्स हैं, अगर उनमें ब्लॉकेज है, या अंडों की गुणवत्ता में कोई दिक्कत है, या ज़्यादा उम्र हो चुकी है, या हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं हैं, तो ये कई कारणों की वजह से, कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की वजह से अगर कोई भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो फिर उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा संतान प्राप्ति में मदद करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम लड़की के अंडे निकालते हैं उसके शरीर से, उनको बाहर लैब में हम लोग फर्टिलाइज करते हैं हस्बैंड के सीमेन से, और जो भ्रूण है, इस निषेचन प्रक्रिया से जो भ्रूण बनता है उसको फिर हम प्रत्यारोपित करते हैं महिला के गर्भाशय में। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम आईवीएफ कहते हैं। और जो शुरुआत थी, जब आईवीएफ की शुरुआत हुई थी आज से कई साल पहले 1978 में जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी हुआ था, उसके बाद से सक्सेस रेट निरंतर बढ़ता रहा है। और इंदिरा आईवीएफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जाने जाते हैं अपनी बहुत हाई सक्सेस रेट के लिए, और इसके कई कारण हैं। एक्चुअली किसी भी सेंटर की सफलता बहुत हद तक निर्भर करती है उनकी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, जो एक कोर ग्रुप जो फॉर्म करते हैं और जो बहुत हद तक पर्दे के पीछे काम करते हैं, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी। शुरुआत से ही इंदिरा आईवीएफ का ये अप्रोच रहा है कि हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी तकनीकें, जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उनको हम इनकॉर्पोरेट करें और उनको हम लाएं, अपने पेशेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और ये देखिए, जब हमारा जो डॉक्टर अजय मोडिया, जो हमारे चेयरमैन हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं इंदिरा आईवीएफ ग्रुप के, इन्होंने शुरुआत की थी, तो तब भारत में क्लोज वर्किंग चेंबर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये लेकर आए ऑस्ट्रेलिया से, ये टेक्निक पहली बार इंदिरा आईवीएफ में लॉन्च हुई थी, और उसके बाद से हमने देखा कि बहुत अच्छा सक्सेस रेट तब से शुरुआत हुई है। और निरंतर हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो भी चीज़ें विश्व स्तर पे अवेलेबल हैं वो हम लाते हैं। तो ये एक पूरी लिस्ट है, कई चीज़ें हम करते हैं, जैसे क्लोज वर्किंग चेंबर है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है, लेज़र असिस्टेड हैचिंग है, और अब एक आरआई सिस्टम, विटनेस सिस्टम हमने यूज़ किया है, जो पूरे विश्व में सबसे सिक्योर जो तकनीक है, जिससे पेशेंट का कोई भी सैंपल का जो मिसमैच है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो भी हम लेकर आए हैं। तो ये सारी तकनीकें एक एक करके अगर हम जोड़ते हैं तो कहीं पे जाके हमारा सक्सेस रेट बहुत इम्प्रूव हो जाता है। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, तो ये हम सभी बहुत डेडिकेटेड एक टीम है हमारी, और हम एक एज अ टीम काम करते हैं। तो 365 दिन ये काम चलता है, किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि काम को हम जो डिले करें और पेशेंट का जो साइकिल है वो डिसरप्ट हो। तो ये कोर हमारा हाईली स्किल्ड, वेरी वेरी ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, वेरी प्रोफिशिएंट, सो वी वर्क एज अ टीम। एंड ये जो अपने सालों का एक्सपीरियंस है हम जोड़ते हैं पेशेंट के लिए, जो एक कनेक्शन है कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझें पहले। तो जब भी कोई कपल आता है तो पहला हमारी कोशिश होती है कि हम उनको डिटेल जो उनका इवैल्यूएशन है वो हो जाए। सबसे पहले
जो उनकी तकलीफ है वो कहाँ से शुरू हुई, क्या वजह है, उसको हम जब समझते हैं, जब हम कारण को समझते हैं तो फिर उसका निवारण करना भी आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत स्टेप वाइज प्रोसेस है। कई बार स्ट्रेस में भी रहती हैं लेडीज, हाँ स्ट्रेस में या कपल स्ट्रेस में, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं, किस तरह काउंसलिंग करते हैं? देखिए, जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जनरली वो, क्योंकि काफ़ी सालों का उनका इलाज हो चुका होता है, कई बार वो छोटे शहरों से होते हैं, कई 8-8, 10-10, 15-15 सालों की उनकी मैरिज को ड्यूरेशन हो चुका होता है, कई डॉक्टर्स को बदल चुके होते हैं। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस और होपलेस एक फेज़ में पहुँचे हुए होते हैं और एंग्जाइटी रहती है बहुत ज़्यादा, और उसमें उनका ये जो बॉडी पे असर पड़ता है। तो हम उनको, उनकी डिटेल्ड बहुत अच्छी काउंसलिंग होती है, उनको समझाया जाता है कि जब उनको प्रोसेस समझ में आता है कि इन रास्तों से चल के, इन स्टेप से चलकर सक्सेस बहुत अच्छी मिल सकती है, तो दैट हेल्प्स ऑफ कोर्स। एंड देन ओवरऑल जो उनका अप्रोच है, उनका जो फिजिकल फिटनेस है, उनकी लाइफ में जो लाइफस्टाइल, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसे कई बार एज के साथ डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं। और उसके बाद एक एक्सरसाइज का योगा, मेडिटेशन, इन सब का भी रोल होता है। तो ये सब जब हम, एक होलिस्टिक अप्रोच होती है कि भाई हर तरह से पेशेंट को एक पॉजिटिव फ्रेम में ले जाकर पूरा ऑप्टिमाइज करके कि वो बिल्कुल अपने बेस्ट उसमें रहे। और फिर हम कई बार नेचुरल कंसेप्शन हो जाता है, मतलब पेशेंट आता है हमारे पास आईवीएफ के लिए, पर हमें लगता है कि सब चीज़ें ठीक हैं, पेशेंट की एज भी ठीक है, और सिर्फ एंग्जाइटी या कुछ सिंपल हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी रोज़मर्रा की, जो उनकी एंग्जाइटी या जो वो परेशानी की वजह से है, तो उनको जब हम स्ट्रीमलाइन करते हैं, सेटल करते हैं, तो हम देखते हैं पेशेंट्स कई बार नॉर्मल कंसीव भी कर लेते हैं। तो जैसा कि आप बता रही थी, कई लोग जो है पहले कहीं भटकते हैं और फिर आते हैं, तो क्या एज फैक्टर भी होता है? सक्सेस रेट का जो है कुछ रिलेशन है क्या एज से? पहली बात ये, और उन लोगों को आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, एज का बहुत ही गहरा एक इसमें सक्सेस रेट पे असर पड़ता है। जो अभी क्या है, 22 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक की महिला का आईवीएफ हो सकता है, लेकिन जब तक पेशेंट्स कई बार हमारे पास पहुंचते हैं उनकी एज 40 क्रॉस कर चुकी होती है, लेट 40s में होते हैं, तो सक्सेस रेट, पेशेंट की एज जितनी कम होगी उतना अच्छा रहता है। और ये धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सक्सेस रेट में कमी देखी जाती है, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है कि सभी महिलाएं जो व्हेन दे क्रॉस 35, तो उनके जो अंडों की जो गुणवत्ता है, तो बेसिकली द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दे बोथ स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो उनकी जो गुणवत्ता है और संख्या दोनों में ही गिरावट हम देखते हैं। तो अगर हम मतलब यही समझाते हैं पेशेंट्स को कि अगर शादी को 4-5 साल हो गए हैं, आपने एक जनरल आपने इलाज करा लिया है, और अगर आपकी एज 30 को क्रॉस कर रही है, तो फिर आप ज़रूर एक अच्छे सेंटर में पहुँचें, हमारे पास आएँ, जहाँ पे हम आपको इवैल्यूएट करके एक सही रास्ता दिखा सकें कि कैसे जल्दी कंसीव हो सकता है। क्या अभी भी आईवीएफ के प्रति कुछ लोगों को कुछ हेजिटेशन होता है, या खास करके बड़े बुजुर्ग लोगों को, जो वो इसको मतलब कि नहीं उत्साह देते हैं अपने बच्चों को भी आईवीएफ? जी, इसके लिए क्या कहेंगे आप? एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं। कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने जागरूक हैं, वो जैसे आपका न्यूज़ चैनल है, ये जानकारी उन तक जा रही है, तो वो अवेयर होते हैं, उनको इन चीज़ों का पता चलता है, तो वो जागरूक होकर अपने बच्चों को कहते हैं कि आप आगे बढ़ें। और दूसरी तरफ से कई बार ऐसा होता है कि वो जिनको नहीं पता है, मतलब नेचुरल एक आर्टिफिशियल, इसमें कुछ डिफरेंशिएट करके उसको डिमोरलाइज करते हो? हाँ, वो क्योंकि कई चीजें, संदेश आपका क्या है? देखिए, बिल्कुल, अब देखिए साइंस इतना डेवलप हो चुका है, अब इतना वर्ल्ड वाइड जो इतनी एडवांसमेंट्स हैं कि आज हम कहते हैं कि हर दंपति को जो इच्छा रखता है बच्चा होने की, जिनको चाहते हैं एक संतान की इच्छा रखते हैं, वो पूरा हो सकता है। तो आप भटकते रहें, परेशान रहें, और बहुत सारा ये स्ट्रेस बिल्ड होता रहता है, ये आपके पूरे परिवार को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपके मतलब एंग्जाइटी लेवल्स पे इतना नुकसान पहुंचाता है। तो आप एक सिंपल स्टेप द्वारा इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो सही समय पे सही डॉक्टर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो सही डॉक्टर है वो आपको, जो सही सेंटर है वहाँ पे आपको सही डायरेक्शन दी जाएगी। एंड इट्स ब्यूटीफुल जर्नी एक्चुअली। पेशेंट्स हमारे पास परेशान होते हैं और हम उनको हाथ पकड़ के एक
खुशनुमा मोड़ तक लेके जाते हैं, जो कि एक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो ये हम यही संदेश देंगे कि देर ना करें, समय पे आप पहुँचें। और ये चीज़ें अब बहुत ये साइंटिफिक हैं, इनका जो भी आपके मन में भ्रांतियां हैं या जो कुछ ऐसे मिथ्स हैं वो हम लोग क्लियरली आपको समझा सकते हैं। तो आप निकलें, फर्स्ट स्टेप लें। नेचुरल बेबी जो होता है और आईवीएफ के थ्रू बेबी होता है उसमें कोई अंतर नहीं है, ये संदेश है आपका? जी बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली जो प्रोसेस है नॉर्मली क्या होता है, अंडे और शुक्राणु का जो मिलन होता है वो फेलोपियन ट्यूब्स में, नलियों में होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे खिसक के गर्भाशय में अटैच होता है। यही काम जो नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, अगर वो नहीं हो पा रहा है अंदर नेचुरल तरीके से, तो वो हम बाहर लैब में करते हैं। तो कोई भी फर्क नहीं है, बल्कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज आर सुपरवाइज्ड एंड वी टेक एक्सट्रीम केयर। तो हर स्टेप पे इतना सुपरविजन होता है, इतना सिलेक्शन होता है, बल्कि सबसे अच्छा भ्रूण और सबसे अच्छे अंडे की जो बेस्ट गुणवत्ता वाला अंडा होता है उसका सिलेक्शन होता है। उनमें से भी जो भ्रूण सबसे सशक्त हो, सबसे मजबूत हो, उसको हम चुनते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो बल्कि बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि जो बेस्ट है वो हम अचीव करें। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागरिका। तो आईवीएफ आपके घर में किलकारी ला सकता है। जरूरी है कि आपको ये समझना कि चाहे आईवीएफ के थ्रू बेबी हो या नेचुरल हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। इससे संबंधित और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई मिथ्या हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे उसको पोस्ट कर सकते हैं। उसका जवाब आपको तत्काल हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।